हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो रिएक्शन है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये जो रिएक्शन है वो आपका 1 डिग्री अमाइड की रिएक्शन है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इस रिएक्शन में, जो 1 डिग्री अमाइड होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू 1 डिग्री अमीन। मैं अभी सारी बातें लिखता हूँ। बेसिकली देखो, 1 डिग्री अमाइड का मतलब क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, ये है ना। तो ये जो C डबल बॉन्ड ONH2 है, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को तो आप अमाइड कहते हो। और ये जो नाइट्रोजन एटम है ये केवल एक ही कार्बन से तो कनेक्टेड है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसी कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए ये क्या है, 1 डिग्री अमाइड है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो 1 डिग्री अमाइड है इसमें होगा क्या, मैं भी सारी बातें लिखूंगा लेकिन ओवरऑल समझ लो। RNH2, ये जो बीच का C डबल बॉन्ड O ग्रुप है यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट आउट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो इस रिएक्शन में आपको बनता है कि कौन सा अमाइड इस रिएक्शन को दे सकता है, इस तरह के भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। एक आपको ऑप्शन दे देंगे RC डबल बॉन्ड ONH2, एक इसी तरह से दे देंगे RC डबल बॉन्ड ONHR डैश, ये दे देंगे। और एक मान लो इसी तरह से दे देंगे RC डबल बॉन्ड ONHBr। तो इसमें से कौन सा ऐसा अमाइड है जो रिएक्शन को देगा। तो आप ये तो श्योर हो कि ये रिएक्शन को नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे ये भी रिएक्शन को दे देगा और ये वाला पार्ट भी रिएक्शन को दे देगा। ये किस तरह से रिएक्शन को देगा अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में हमको आ जाएगा। तो इन जनरल इस रिएक्शन में होगा क्या कि 1 डिग्री अमाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अमीन में। अब मैं पूरी रिएक्शन लिखता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म भी समझाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स भी इस पर देखेंगे। अच्छे देखो, होता क्या है, ये जो RC डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन ले सकते हैं लेकिन इन जनरल आप ब्रोमीन को ही कॉमन देखोगे। यहाँ पे NaOH के साथ में जब ये रिएक्शन करता है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि रिएक्शन में होना क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है यहाँ पे, ये आपका हट जाना है। तो इसको हटा दोगे तो क्या बन जाएगा आप बताओ, RNH2 बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, जैसे क्या क्या निकलेंगे आपके, NaBr साइड प्रोडक्ट निकलेगा। और क्या निकलता है साइड प्रोडक्ट में, Na2CO3 भी निकलता है और वाटर भी निकलता है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस स्टेट में लिखूं, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशियो बताइए मोल्स का, तो यहाँ पे 4 मोल्स इसके होते हैं, 2 मोल्स NaBr के होते हैं और 2 मोल्स वाटर के होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट जो है वो होता है Na2CO3, तो इसको आप ध्यान रखना। और कई बार ये मोलर रेशियो का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि 1:4 का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। और हमने ये भी समझ लिया कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो 1 डिग्री अमाइड है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू 1 डिग्री अमीन, और ओवरऑल यहाँ पे जो हो रहा है वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म इसकी किस तरह से होती है। देखो, सबसे पहले इसकी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अब मैकेनिज्म। ठीक, देखो होता क्या है, जब भी कोई NaOH आपका हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है जैसे ब्रोमीन के साथ में, तो यहाँ पे एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। और बेसिकली जो काम की स्पीसीज़ है वो हमारे पास है NaOBr, या इन जनरल लिखूँ तो NaOX, एक्स अगर हेलोजन है तो इसको हम कहते हैं हाइपोहेलाइट आयन। तो ये जो NOBr है ना, यही आपकी मेन स्पीसीज़ है, इसको मैं लिख देता हूँ, यही मेन स्पीसीज़ है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आपने ले रखा था यहाँ पे 1 डिग्री अमाइड, ठीक, आपने ले रखा था RC डबल बॉन्ड ONH2, एक H में इस तरह शो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, पहले स्टेप में ये जो OBr माइनस है ना, ये क्या करता है, यहाँ से इस तरह से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आप क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, और इसके ऊपर इस तरह से माइनस चार्ज आ जाएगा। आपके पास सिस्टम में यहाँ पे ब्रोमीन तो प्रेजेंट था ही, आपने ब्रोमीन ले ही रखा था, तो ये NH माइनस यहाँ पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाता है। तो आप देखो यहाँ पे कौन सी स्पीसीज़ बन गई, यानी RC डबल बॉन्ड ONHBr, ये आपका पहली बार में यानी हेलोजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद ये स्पीसीज़ आपकी बनती है। तो इन जनरल जब आप बुक को पढ़ोगे
तो सीधा लिखते हैं कि आर सी डबल बॉन्ड ONH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, वो इस तरह से सीधा लिख देंगे Br2 और NaOH। पहले स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, ये वाला जो प्रोडक्ट है सीधा बन जाएगा, लेकिन हमने इसका मैकेनिज्म देखा कि ये इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब एक बार और यही काम होगा। कैसे, देखना ध्यान से। यहाँ पे आएगा आर सी डबल बॉन्ड O, ये है मान लो इस तरह से NH, और यहाँ पे लगा हुआ है Br। आपका आपके सिस्टम के अंदर बेस तो प्रेजेंट है ही, तो जो बेस है, जैसे मान लीजिए जो OH माइनस आयन बेस है, वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अगर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O N माइनस और यहाँ पे Br। और आपको पता है जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन के फिरात में होते ही हैं। तो ये जो हैलोजन है ना, यहाँ पे ये जो Br वाला हैलोजन है, ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना निकल जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ के लीव कर जाएगा। तो और यही इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। तो अगर ये लीव कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ON, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर में 5 होते हैं। ये स्पीसीज़ कुछ इस तरह की स्पीसीज़ बन जाएगी, और यही इस रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नाइट्रीन। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका नाइट्रीन का फॉर्मेशन। यानी इस रिएक्शन में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है उसमें कौन कौन सी स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो एक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाता है, नाइट्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अब देखो फर्दर कैसे प्रोसीड करेगी रिएक्शन। ये जो है आर सी डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे इस तरह से ये है, तो ये लोन पेयर इधर अटैक करता है, और ये जो R ग्रुप है ना, ये इस तरफ क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। ध्यान से देखना, माइग्रेशन हो जा रहा है ग्रुप का इस तरह से, ठीक। अगर ये माइग्रेशन हो जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, आर सी यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे R, ये बन जाएगा, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। और ये स्पीसीज़ भी नाइट्रीन की तरह ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो आइसोसाइनेट कहते हो। यानी जो 2 इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स इस रिएक्शन के बीच में बनते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो नाइट्रीन, एक हो गया आइसोसाइनेट। अगर आपने यहाँ तक बना लिया ना आइसोसाइनेट तक, तो अब यहाँ पे कहानी आपको आसान हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है, देखो ये मैं बना देता हूँ, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे जो भी वाटर है ना, इस तरह से जो भी आपने वाटर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, वो H2O यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरफ में शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये NH हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से हो जाएगा OH, ठीक है। ये इस तरह का हो जाएगा स्पीसीज। अच्छा, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको यहाँ पे देखना चाहिए, ये जो C डबल बॉन्ड OOH बन रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे CO2 बनाने की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रखता है। मतलब यहाँ से अगर ये CO2 इलिमिनेट हो जाए तो काम हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस तरह से अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड इधर से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है, और फाइनली क्या बन जाता है यहाँ पे RNH2। अब ये जो CO2 गैस निकली है यहाँ से, यही CO2 NaOH के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगी, आपका Na2CO3। फिर से देख लो अगर लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो, ये हो गया RNH, यहाँ पे था C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ये जो यहाँ से CO2 बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड है, तो ये यहाँ पे अटैक करता है, और ये बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे लीव कर जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा RNH माइनस, वो माइनस एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो बन जाएगा RNH2, यहाँ से निकलेगा CO2, यही CO2 NaOH के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, Na2CO3। तो ये ओवरऑल आपका प्रोसेस यहाँ पे हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये RNH C डबल बॉन्ड OH को, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप कार्बामिक एसिड बोल सकते हो, कार्बामिक एसिड आप बोल सकते हैं, ठीक, कार्बामिक एसिड होता है ये। अच्छा, तो यानी इस रिएक्शन में हमने क्या देखा ओवरऑल, अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो RC डबल बॉन्ड ONH2 इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन ब्रोमीन NaOH कन्वर्ट हो गया आपका RNH2 के अंदर
एक इंपॉर्टेंट था मोलर रेशियो, वो आपने देख लिया बैलेंस्ड इक्वेशन से। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बन गया आपका, तो एक आपने देखा यहाँ पे नाइट्रीन बन गया, और क्या बना आपका आइसोसाइनेट बन गया आपका, और फिर इसकी जब आपने हाइड्रोलिसिस कर दी तो क्या बन गया कार्बामिक एसिड भी आपका बन गया। ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं। और एक साइड प्रोडक्ट क्या इंपॉर्टेंट बना आपका Na2CO3। तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं भी पता है, इतनी सारी चीज़ें पता है, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे टिक कर सकते हो। ये आपका ओवरऑल समरी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गई चीज़ें। अब देखो यहाँ पे और भी जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे RC+ONH2 है, तो इसमें ये जो R ग्रुप है, क्या इसके ऊपर भी कोई कंडीशन वैलिड होती है क्या? तो R यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। कोई सा भी ग्रुप होने का मतलब यहाँ पे ये एलिफेटिक भी हो सकता है, आप इसको एरोमेटिक ले लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी ले लोगे ना, हेट्रोसाइक्लिक ले लोगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब R के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसके ऊपर थी? ये NH2 के ऊपर थी कि ये 1 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था अगर ये NHBr होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने मैकेनिज्म देखा, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, देखो यहाँ पे जब आप मैकेनिज्म देख रहे थे तो रिएक्शन होने के बाद जब एक बार रिएक्शन हुआ तब ये NHBr बना था, तो आपको उसने कुछ किया नहीं है। ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, यहाँ पे NHBr रिएक्शन के बीच का एक प्रोडक्ट उठा के आपको दे दिया है उसने, ठीक है ना, और उसमें कुछ नहीं किया है, इसीलिए NHBr के साथ भी ये रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक। अब इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, थोड़े एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल्स होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इस रिएक्शन के रेट के ऊपर कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे होता है। अगर आप सिस्टम के अंदर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दोगे तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखे हो सिस्टम में तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपली आप इसका लॉजिक समझ सकते हो कि नाइट्रीन से ट्रांसफ़र करके पूरा ग्रुप को शिफ्ट करना था, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो शिफ्टिंग कम हो जाएगी। वरना आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपने रखा है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई सा भी क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें हम, ठीक है। देखो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो बस आपको अजीब से कंपाउंड बना के इसमें दे देंगे ये, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। जैसे मान लो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही हमने ले लिया RC+ONH2 और रिएक्शन आपको दे दिया हमने ब्रोमीन KOH के साथ में। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो आपका C+O सिस्टम है ये आपका हट जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये N है इस तरह से, और इसमें यहाँ पे इस तरह से NH2 इस तरह से आपका हो जाएगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका उसमें आप ये वाला सेम कंपाउंड अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस होते हैं। जो भी थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बनते हैं वो आपके इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, या थोड़ा बहुत रेट वाले इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी पूछ लेते हैं। तो ये था आपका एक पूरा का पूरा एनालिसिस जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना। और मैं उसी ग्रुप पे इस रिएक्शन का ये जो मैंने नोट लिखा हुआ है ना, इसकी मैं पूरी कंप्लीट PDF आपको क्या करूँगा उस पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ये जो मैंने अभी लिख रखा है इसका आप पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है। तो चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।